कैसे बनेंगे। आपसे पहले ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ठीक, क्या राष्ट्रपति किसी के प्रतिनिधित्व में काम करता है, क्या राष्ट्रपति भी किसी के अंडर में काम करता है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व कौन होता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री काम क्या करता है और प्रधानमंत्री कैसे गठन होता है और प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है। और जितने इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री की ओर से पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चन को निकाल के लेकर आया हूँ खासकर आप सब लोगों के लिए। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रधानमंत्री। यहाँ से आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आपसे सवाल ये कर सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो आप जानेंगे कि तो आप आंसर ही दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक, अब यहाँ हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन क्यों करता है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 74(1) है। ठीक, अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक, राष्ट्रपति के सहायता के लिए, राष्ट्रपति के हेल्प के लिए प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74(1) के साथ एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री स्वयं होता है। फिर आता है संविधान की 42वां संशोधन। संविधान का 42वां संशोधन ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उनकी परामर्श को नहीं मानता है तो राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग कार्रवाई की जा सकती है। तो आपसे भी सवाल कर सकता है कि क्या राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, क्या राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई केस चल सकता है। तो आप उनको बता दीजिएगा कि अनुच्छेद 74(1) के तहत अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन, जो मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, उनका परामर्श नहीं मानता है तो राष्ट्रपति के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, हम जानते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में। वैसे सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। ठीक, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री को रख सकता है। और एक और होता है कि प्रधानमंत्री के आचरण से भी, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल उसके आचरण पर भी निर्भर करता है कि लोकसभा के लोग उसे कब तक अपना मुखिया चुनेंगे। जब तक लोग उसको अपना मुखिया चुनेंगे तब तक के लिए प्रधानमंत्री कार्यकाल में रह सकता है, चाहे वो 60 साल का हो चाहे वो 100 साल का हो। अगर उसके पास कार्य करने की क्षमता है और उसे सब लोग पसंद कर रहे हैं, लोकसभा के मुखिया और राज्यसभा के मुखिया सभी लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो 100 साल तक भी या जितने साल तक उसकी इच्छा हो वहां तक वो राष्ट्रपति, वहां तक वो प्रधानमंत्री बन के रह सकता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में कि प्रधानमंत्री काम क्या करता है। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में। देखिए, पहला जो कार्य है कि मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक, जो पूरे देश को संभालते हैं उन्हीं मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री करता है। ठीक, फिर जो प्रधानमंत्री करता है विभागों का बंटवारा करता है, कोई भी विभाग हो उनको बंटवारा करता है, कौन काम करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक, फिर मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व लेता है, यानी जो मंत्रिपरिषद की बैठक होता है उसका सभापति यानी कि उसका मुखिया प्रधानमंत्री स्वयं बनता है और जो बैठक होती है उसमें वो स्वयं सभापति होता है। ठीक, नेक्स्ट है अन्य मंत्रालयों के कार्यों की निगरानी। कोई भी मंत्रालय हो गया, कोई भी मिनिस्ट्री होगी, उन पे निगरानी रखना प्रधानमंत्री का काम होता है। ठीक, फिर 5वां है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। अंतरराष्ट्रीय मामले में कुछ भी हो रहा है तो उस पे प्रतिनिधित्व करता है, उनकी देख रेख करता है। जैसे अभी पाकिस्तान में हुआ था तो मिशन सिंदूर हुआ था और इसी तरह के मामलों को प्रधानमंत्री के कार्य में आता है। ठीक, आपातकालीन अधिकार। आपातकालीन अधिकार कोई भी ला सकता है। जैसे कोरोना में उसने क्या किया था, आपातकालीन अधिकार के तहत पूरे भारत में हॉलीडे बना दिया था, पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया था, तो ये आपातकालीन अधिकार में आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के सभी कार्य में आते हैं। अब यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे, आपसे पूछेगा इस टॉपिक से जो मैं पढ़ाया हूँ उससे सवाल कैसे बनेंगे। आपसे पहले ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 75। ठीक, आर्टिकल 75। ठीक, फिर पूछेगा कि क्या राष्ट्रपति किसी के प्रतिनिधित्व में काम करता है, क्या राष्ट्रपति भी किसी के अंडर में काम करता है। तो आप सवाल देंगे कि हाँ, मंत्रिपरिषद के अंदर में राष्ट्रपति भी काम करता है, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद की बातों को, परामर्श को राष्ट्रपति नहीं मानेगा तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि मंत्रिपरिषद की बैठकों का सभापतित्व कौन होता है। जो मंत्रिपरिषद की बैठक होते हैं उसका सभापतित्व कौन होता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक, फिर आपसे पूछेगा कि आपातकालीन अधिकार कौन लगा सकता है, इमरजेंसी अधिकार कौन लगा सकता है, आपातकालीन अधिकार कौन लगा सकता है, तो आप सीधे बताइएगा कि प्रधानमंत्री। ठीक,
फिर क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।